वीडियो 10F चैप्टर 10 मेंसुरेशन। आज हम इस वीडियो 10F में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 8, 9, 10, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 1 to 7 हम सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 8 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन विथ ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन, तो वेरी सिंपल है, क्वेश्चन वेरी सिंपल है। आपको दिया है जो जो गिवन है, सबसे पहले तो उसको लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले उसको लिखते हैं जो गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है साइड कितनी है इसकी? 8 सेंटीमीटर हेक्सागोन की। क्लियर? तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड। क्या होता है? लेंथ ऑफ वन साइड। एक बात ध्यान रखना, हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक, तो 6, लेंथ कितनी है वन साइड की? 8 है। 8 मीटर दी है, 8 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, सेंटीमीटर। हाँ, अगर सेंटीमीटर दी हो तो यहाँ सेंटीमीटर कर सकते हैं हम। ठीक, कोई नहीं, तो यहाँ सेंटीमीटर दी है, तो 6 8 जा 48 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम कह सकते हैं 10, अगर यहाँ सेंटीमीटर दिया तो यहाँ सेंटीमीटर में आंसर आएगा, यहाँ मीटर दिया तो मीटर में। ये तो बेसिक अंडरस्टैंड बात है। द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन। तो क्वेश्चन सिंपल था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप लोग समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी सिंपल है। ठीक, आपको साइड, अभी तक आपको क्या दिया था? साइड दी होती थी और आपको पेरीमीटर निकालना होता था। अब इसमें पेरीमीटर दिया है और आपको साइड निकालना है। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर उसका कितना होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक, पेरीमीटर ऑफ इसका, पेरीमीटर क्या दिया है इसका? हमें गिवन है पेरीमीटर 20 4 मल्टीप्लाई साइड हमको निकालना है। ठीक, उसके बाद कितना होगा? साइड आपको पता है, जब इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो इधर डिवाइड में आता है, इसमें डिवाइड में आएगा 4। 4 का टेबल 5 टाइम्स 5 मीटर। क्लियर? तो एक बात ध्यान रखना, अगर ये मीटर में है तो ये मीटर में। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 मीटर। ये इसका आंसर है। क्लियर? तो क्वेश्चन सिंपल है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 आपको सेल्फ सॉल्व करना है होमवर्क में, तो आई होप सभी कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन 11 आपको सेल्फ सॉल्व करना है, लेकिन आपको समझा देते हैं कैसे करना है। ए पीस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो आपको बहुत वेरी सिंपल है। ठीक है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बार। तो ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म स्क्वायर। देखो
30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो कहने का मीन्स ये है कि उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको साइड निकालनी है, जैसा कि हमने अभी निकाली ली थी, ठीक है। एन इक्विलेटर ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर पता है 3 मल्टीप्लाई साइड, तो यहाँ से आपको साइड निकालनी है, ठीक है। और हेक्सागोन अभी आपको बताया था कि 6 साइड होती हैं, तो 6 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 30। तो यहाँ से आपको साइड निकालनी है हेक्सागोन की, ट्रायंगल की और स्क्वायर की। ये क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चन है, ए बी सी, 1 बाई 1 सॉल्व करना है। नहीं समझ में आए तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। आप हमें बताना कि सर हमारे समझ में आया या नहीं आया, ठीक। उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन 11 सेल्फ ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज द थर्ड साइड। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार। तो आपको ट्राइंगल दिया है, जैसे हम ट्राइंगल की बात करें, आपको ऐसा ट्राइंगल दिया है। आप सबको पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती है ना। अब आपको ये साइड्स दी है 36 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 36 सेंटीमीटर ये वाली है, और ये दी है आपको 12 सेंटीमीटर। क्लियर। ये साइड आपको नहीं पता, ये नहीं पता आपको, तो इसको एक्स मान लेते हैं हमने, ठीक है। इसका नाम दिया ए बी सी। तो 12, 36 और ये हमको नहीं पता कितने दिया, लेकिन हमको ये पता है कि इसका जो पूरी लेंथ है ना ट्रायंगल की, साइड्स की, ए से शुरू की और ए पे ख़त्म की, कितना है ये हमको दिए 36 सेंटीमीटर। तो वेरी सिंपल है। क्लियर। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो लिखते हैं यहाँ पर लेट मीन्स होता है माना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेट द लेंथ, हमको थर्ड साइड नहीं मालूम है तो हम उसको मान लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगी ना, ऑफ थर्ड साइड वी हो सकती है x सेंटीमीटर। ये जब सब ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर ही हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ अदर, जो हमको अन्य 2 साइड दी हैं उनकी लेंथ कितनी है, अदर 2 साइड्स आर 14 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ये आपको दी है। सॉरी, ये 14 है, ठीक है। हमने 36 तो उसका पूरा पेरीमीटर था। क्लियर। ये 12 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक। अब लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स हमको गिवन है 14 और 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम बात करें, अगर हम इसकी पेरीमीटर की, अगर इसके हम पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितनी दी है आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर। क्लियर। ये आपको गिवन है। क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो कौन कौन साइड्स हैं, एक x है, पहली x है, फिर दूसरी कितनी है 12 है, फिर थर्ड है इसकी 14 सेंटीमीटर। 36 ये कितना हो गया 26 इक्वल टू 36। आपको पता है जब कोई नंबर इधर प्लस का होता है, उस साइड में जाके उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 36 और 26 माइनस कितना हो गया 10, सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो कह सकते हैं 10 इस प्रकार, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 10 सेंटीमीटर। इस तरह से करना है। तो क्वेश्चंस सिंपल हैं, आपको समझना है। और मैं एक बात और कहता हूँ बार बार मैथ में, कि मैथ में आपको रिवाइज करना होगा, डेली आपको समझना होगा, और उन क्वेश्चंस को समझ कर ही आपको नोटबुक में नोट करना होगा। आपने लिया उसको कॉपी कर दिया, लिया उसको कॉपी में छाप दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो नहीं समझ में आए मुझसे पूछेंगे, एक बार नहीं 10 बार नहीं,
जितना आपको मन चाहे उतना पूछें आप मुझसे, लेकिन क्वेश्चंस क्लियर करें, अपने डाउट क्लियर करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये बहुत ज़रूरी है मैथ में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू, बाय।